हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पहली बात कि जिनका भी कैंडिडेट के जो भी लोग क्वालिफाई किए हैं प्रीलिम्स में सिविल कोर्ट में, तो उनको बहुत सारा बधाई। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 42,000 बच्चे पास किए हैं इसमें प्रीलिम्स के रिजल्ट में, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं अब आसान होने वाली है नहीं, क्योंकि मेरिट जो है अब आप लोग की मेंस के रिजल्ट से ही बनेगी। मेंस इतना मार्क्स में मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो, जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि 18 मई को मेंस का एग्ज़ाम होने वाली है और पटना में सभी का एग्ज़ाम होगा। मेंस में इतना मार्क्स ले आना है ताकि जब इंटरव्यू में कम मार्क्स आने पर भी रिजल्ट पर इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेंस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी और मतलब सब्जेक्ट में बस ऐसे और फिर लेटर राइटिंग ये सब लिखना होगा, लेकिन नहीं, मेंस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो आएंगे ही मेंस में, लेकिन उसमें वन लाइनर आंसर भी आप लोग को लिखना है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है बस टिक कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे करंट अफेयर्स के आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर अभी जो जितना भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें सारा जो वन लाइनर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन, जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आपको लिखना होगा वैसे कि हाँ पटना, यानी कि बस टिक ऑब्जेक्टिव उसमें ऑप्शन ही दिए रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन लिखना होगा, वन लाइन का क्वेश्चन आंसर लिखना होगा उसमें। और चलिए हम लोग सिलेबस के पैटर्न को समझते हैं कि कैसा बीपीएससी और ये जो सिविल कोर्ट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मेंस के, इसमें किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथ्स के भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सारे जो दोनों क्वेश्चन हैं, दोनों 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन हो गए, तो वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपको, ठीक है। वो आपको सॉल्व करके आप उसमें टिक करना होगा। फिर हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसमें निबंध होगा, पत्र लेखन होगा, संक्षिप्तीकरण होगा, मुहावरा, विलोम, समानार्थी, ये सब। और कोई क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे, जैसे बहुत सारे एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें लिखना होगा कि इसके एक शब्द में इसका आंसर लिखिए, क्या होगा एक शब्द। और इसे वाक्य को शुद्ध करना, ये सब आप लोग को अभी से प्रैक्टिस करना होगा। और रही बात इंग्लिश की, जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये भी आपका सब्जेक्टिव ही होगा। तो ऐसे है, लेटर है, फ्रेज है, स्पेलिंग एरर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे आप लोग को अभी से प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिएगा अच्छा, और आप लोग को जहाँ से भी लगता है मार्केट में या फिर ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है आप लोग के लिए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब टाइम है नहीं। कंप्यूटर में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो वो बस आपको मार्क करना है उसमें। और 5 मार्क्स का जो रहेगा उसमें, जो 10 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको तो आपको टिक करना है बस, ठीक है। और 5 मार्क्स का जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको फुल फॉर्म उसका लिखना है। जैसे कोई भी कुछ भी शॉर्ट फुल फॉर्म का दिया जाएगा तो उसको बोला जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वो आपको लिखना है। और जीके का जो 15 क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसमें जो 15 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव देख के जो आंसर याद आ जाता है कि हाँ चलो 4 ऑप्शन है दिया हुआ, तो इसमें से एलिमिनेट करके हम लोग आगे का जो ऑप्शन है वो हम लोग कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन ऐसा होगा नहीं इसमें 15 क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग को उसका आंसर एग्जैक्ट पता होगा तभी हम लोग उसका आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। और अभी से इसका प्रैक्टिस हम लोग को करना चाहिए। जैसा कि मेरा भी प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ है, तो मैंने भी रुक्मणी का और या फिर और भी जो मार्केट में भी मैंने देखा नहीं है क्या उसमें अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे पास एक रुक्मणी प्रैक्टिस सेट है, बस उसी को मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं भी तैयारी कर रही हूँ और मेरे से जितना बन पाएगा मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूँगी, या जो भी सही लगा आप लोग को मार्केट में अवेलेबल जो भी बुक है आप लोग लीजिए और उसे प्रैक्टिस करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम है नहीं वेस्ट करने को। और आंसर राइटिंग और लिखने का प्रैक्टिस, एटलीस्ट देख कर भी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और जल्दी ही मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।